Hello friends, how are you? I am Gomana Bhumawat. Today we will discuss about WH word. Although we have discussed in last video as part first WH word. For more clarifications, we understand the topic WH word through the examples. Let's go start the topic. देखो मित्रों, WH वर्ड का हमने गत वीडियो में भी अध्ययन किया था और कुछ पार्ट जिसको हम समझना जरूरी है। हालांकि WH वर्ड जिनका हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर मैंने तराजू बनाया है। WH वर्ड तराजू को लेके खड़ा है जिसमें 3 पलड़े हैं। एक पलड़े में है हु, होम, व्हाट। दूसरे पलड़े में विच, हुज और थर्ड पलड़े में है हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। अब इनकी तीनों की अलग अलग जाति है। तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अलग अलग रोल है और उस रोल के अनुसार, भूमिका के अनुसार मैंने इनको 3 पलड़ों में बिठाया है। आपके अच्छी तरह से समझ में आए इस मेथड के हिसाब से मैंने इनको इसमें लिया है। आइए पहले पलड़े की तरफ चलते हैं कि इस थैली में क्या रखा हुआ है। हु, होम, व्हाट। ध्यान रखना नीचे लिखा हुआ है ये नाउन है। नाउन हु, होम और व्हाट ये किसका काम करते हैं? ये नाउन का, प्रोनाउन का काम करते हैं। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं और जब ये अकेले यूज होते हैं, मतलब इसके साथ में, जिसके साथ में नाउन यूज नहीं होता है, वाट के साथ में, ये तो अकेले यूज होते हैं। और इनके साथ जब नाउन यूज नहीं होता, वाट कभी कभी अपने साथ में विच के रूप में जब प्रयोग होता है तो वाट अपने साथ में एक नाउन भी लेता है, तब ये एडजेक्टिव का काम करता है। तब कभी कभी ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन हु, होम और वाट मोस्टली ये प्रोनाउन होते हैं। इनकी जाति है वो प्रोनाउन की श्रेणी में रखी गई है। जब सेंटेंस में पूछा जाए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या शब्द है, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हु और हुम ये प्रोनाउन होगा और वाट कभी कभार जब अपने साथ में एक नाउन लेता है तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है। अदरवाइज ये क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हम नीचे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इस बात को। उसके बाद में विच और हुज। विच और हुज ये प्रोनाउन होते हैं और जब अपने साथ में एक नाउन लेते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ध्यान रखना, एडजेक्टिव का काम करते हैं। उसके बाद में हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई ये एडवर्बियल वर्ड है और ये एडवर्ब्स की यानी कि क्रिया विशेषण की भूमिका में रहते हैं। और मैंने गत वीडियो में डिस्कस किया था कि एडवर्ब क्या होता है और डिटेल से और कॉम्प्रिहेंसिवली। अभी मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ये समझा रहा हूं ताकि आप डिटेल से पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में तो आपके लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहे। तब तक आपके वर्ड से इंट्रोडक्शन आपका, आप इन शब्दों से परिचित हो चुके होंगे। तो ये एडवर्बियल वर्ड है। ध्यान रखना 4 ये शब्द है, ये एडवर्ब्स है और ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है और ये नाउन प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ताकि और अधिक स्पष्ट तरीके से समझ सके। जैसे अभी इस नाउन की बात करते, प्रोनाउन की बात करते हैं। हु प्ले क्रिकेट। अब इसमें हु है, प्ले वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखना बच्चों, सब्जेक्ट में कौन आता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हु क्या है? प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। Whom did you teach? Whom do you teach? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, या नाउन या प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, उनका डिटेल से हम आगे अध्ययन करेंगे। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया यू सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब। तो ये क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। इन तीनों के बारे में स्थिति क्लियर हो गई। उसके बाद में चलते हैं हम विच की तरफ। विच गेम डू यू प्रीफर, आप किस गेम को वरीयता देते हो। अब ये विच है, विच के साथ में अपने आप में क्या लिया, इसने नाउन लिया। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, और वो वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से फिर देख लीजिएगा। विच गेम डू यू प्रीफर, आप कौन से गेम को प्रीफर करते हो। देखो विच है, ये गेम है। गेम क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा गेम, किस गेम को आप जो है प्रीफर करते हो, वरीयता देते हो, डू यू प्रीफर। अब ये यू सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये मेन वर्ब हो गई। अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है, जो गेम के बारे में बता रहा है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर विच क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गया। ठीक उसी प्रकार से विच इज योर पेन, ये पेन, आपका पेन कौन सा है। अब यहाँ पे विच सब्जेक्ट के रूप में, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया। अब इसमें ये लिंकिंग वर्ब के रूप में, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन की भूमिका में भी आ गया, और ये एडजेक्टिव की भूमिका में भी आ गया। बस यही चीज मैं समझा रहा था कि ये इनकी दो कैटेगरी कैसे होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। जब अपने साथ में एक नाउन देता है तो ये किसमें आ जाएगा, ये एडजेक्टिव की भूमिका में आ जाएगा, और जब ये अकेले यूज होते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन हुज की तरफ। हुज क्या है, हुज नोट बुक इज दिस, यह नोटबुक किसकी है। हुज के साथ नोटबुक आ गया, ये नोटबुक किसके, हुज के साथ क्या आया, नोटबुक आ गया। ये नाउन है नोटबुक, नोटबुक मतलब रजिस्टर। अब रजिस्टर है मतलब कोई कोई आकृति, इसका मतलब नाउन है। आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर बता रहा हूं, भूलना मत, क्योंकि मैं सीक्वेंसली और सीरियल तरीके से चल रहा हूं, ताकि A to Z तक मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आपको A to Z तक पूरी ग्रामर आपको ऑनलाइन दूंगा। और इसके लिए जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और सीरियसली और सीक्वेंसली वो पढ़ते रहे, वीडियोस को ध्यान से देखते रहे। तो हुज नोटबुक, नोटबुक क्या है, कंपाउंड नाउन है। अब नाउन है तो नाउन के साथ में ये एडजेक्टिव की भूमिका में है, और इस तरह से क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव को। फिर इसके बाद हुज इज दिस ब्यूटीफुल हाउस, यह सुंदर घर किसका है, यहाँ पर ये प्रोनाउन की भूमिका में है, क्योंकि ये अकेला यूज हो रहा है और सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद में हम एडवर्बियल वर्ड्स को देते हैं, जो एडवर्ब की भूमिका में रहते हैं, और इससे बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं, क्लोज होते हैं, वो भी एडवर्बियल क्लोज ही होते हैं। अब क्लोज के आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ। अब जैसे मैं 2-3 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे, हाउ डज ही वर्क। अब ये मैनर को शो कर रहा है। मैंने गत वीडियो में बताया था हाउ क्या पूछता है, हाउ मैनर के बारे में पूछता है। तो हाउ डज ही वर्क, वो कैसे काम करता है। तो अगर इसका हम आंसर एक बार ले लें कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो हार्ड यानी वो उसका काम करने का मैनर क्या है, तरीका क्या, तो हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क यानी काम करने का। अब ये वेरी हार्ड वर्क ले लो, तो ये हार्ड वर्क हो गया। तो ये किस भूमिका में आ गया, ये एडवर्बियल क्लोज हो गया। ठीक उसी प्रकार से वेयर किसी प्लेस के बारे में जानकारी हो, किसी टाइम के बारे में, टाइम एडवर्बियल हो, प्लेस से संबंधित एडवर्बियल हो,
तो ये सब किसका रीजन से संबंधित होता है, ये सब एडवर्बियल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज द कृष्णा टेम्पल, कृष्णा टेम्पल कहां पर है, यानी किसी जगह के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, एडवर्बियल शब्द है, ये भी एडवर्ब है। तो ध्यान रखना ये एडवर्ब की भूमिका में, चारों शब्द याद रखना। अब कुछ और इंग्लिश स्पोकन के हिसाब से एक वर्डोलॉजी है, उसको दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, ये शब्द याद कर लीजिए, ताकि आपको जब कभी भी जरूरत पड़े तो आपके दिमाग में आने वाले जो भी आपके कंटेंट आएगा तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हाँ ये शब्द क्या है। मैंने कुछ और शब्द आपकी सहूलियत के लिए और बोर्ड पर लिखे हैं, मैं इसको समझाता हूँ और क्लेरिफाई भी करता हूँ थ्रू एग्जाम्पल्स। जैसे ऑफिस किसका या किसकी, फ्रॉम वेयर कहां से, वेयर मतलब कहां होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग कहां जा रहे हो, लेकिन फ्रॉम वेयर कहां से, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग आप कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग आप कहां से आ रहे हो। तो ये भी कहां को और कहां से, इस प्रकार के जो माइनर जो डिफरेंस होते हैं उनको हमें ध्यान रखना है, जो प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशन से मिलकर बने हुए हैं। फॉर व्हाट किस लिए, जो पीछे मैंने शब्द दे रखे हैं वो शब्द जो मैंने बताया था कि WH वर्ड के दो फंक्शन होते हैं, जो मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन के रूप में प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन जो है कंजक्शन के रूप में। जब इनका कंजक्शन के रूप में यूज होता है तो उनका क्या मीनिंग होता है, वो मीनिंग मैंने साथ में आपको यहाँ दे रखी है ताकि आपकी और चीजें अधिक समझ में आए। अब देखो फॉर व्हाट किस लिए और कंजक्शन के रूप में हो तो जिस लिए, सिंस व्हेन कब से एक निश्चित समय के लिए, और फॉर हाउ लॉन्ग कब से एक अवधि के बारे में जब से, फ्रॉम व्हेन कब से और कंजक्शन में हो तो जब से, विद होम किसके साथ और कंजक्शन में जिसके साथ, विद होम और उसके बाद फॉर होम किसके लिए जिसके लिए, बाय होम किसके लिए जिसके लिए, विदाउट होम किसके बिना जिसके बिना। जैसे हाउ क्यूट कितनी प्यारी, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, और हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना ओल्ड उम्र के लिए भी यूज होता है और ओल्ड पुराने के लिए भी यूज होता है। अब कुछ शब्दों को समझने के लिए मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स लिए ताकि आपको ये चीज समझ में आए। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, अब यहां पर मैंने दो शब्द लिखे, एक लिया फॉर हाउ और एक लिया सिंस व्हेन। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, आप यहां पर अवधि पूछी जा रही है, एक पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, यानी कितने समय से आप खेल रहे हो। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, आंसर क्या है फॉर 2 आवर्स। तो फॉर हाउ लॉन्ग। अब उसके बाद में सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, इसमें निश्चित टाइम होता है कि कितने बजे से, पॉइंट ऑफ द टाइम। तो सिंस व्हेन यू हैव बीन प्लेइंग, तो ये निश्चित अवधि, एक अवधि, एक निश्चित टाइम। तो इस प्रकार के इन शब्दों की मीनिंग्स निकलती है और उस मीनिंग्स को आपको लर्न करना है, अपने जहन में, माइंड में बिठाना है और याद करना है। सिंस व्हेन यू हैव बीन प्लेइंग यानी कब से, एक निश्चित टाइम कब से। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं। तो यहां टाइम फिक्स की बात हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। देखते रहिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।